हाँ जी, sorry for the delay. Question number 7 says, find the point on x-axis which is equidistant from the point 2, -5 and -2, 9. अब यहाँ पे क्या है, आपको एक पॉइंट बताना है जो कि एक्स एक्सिस में है, जो कि इन दो पॉइंट से 2, -5 एंड -2, 9 से इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट है. सो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट जैसे हम ले लेते हैं, आपको जो पॉइंट बोला है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए. पहले तो यहीं से आपने कोऑर्डिनेट्स पहचान लेने हैं. अगर देखो बच्चों कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. आप इमेजिन करके देखो ना, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है यानी y तो उसका है ही नहीं, यानी y वाला कोऑर्डिनेट 0. सो इसीलिए लेट कर लिया हमने कि जो पॉइंट है x एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 0. ओके, अब यही जो x, 0 पॉइंट है, ये इस पॉइंट से इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस x, 0 का इस पॉइंट से होगा. ओके, सो ये मतलब होता है इक्विडिस्टेंट का. दोबारा से बोल रही हूँ, x, 0 का जितना डिस्टेंस 2, -5 से है उतना ही x, 0 का डिस्टेंस -2, 9 से. ठीक है, अब जब ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट दे रखा है यानी इक्वल डिस्टेंस है, यानी दोनों के जो डिस्टेंसेस है वो आपस में बराबर होंगे. तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले x, 0 का 2, -5 के साथ डिस्टेंस निकालोगे. ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो बजाय कि यहाँ पे ये दो लाइंस और ऐड हो गई हैं, आप सीधा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. बाय द गिवन कंडीशन क्या है, डिस्टेंसेस आर इक्वल इन मेजर, इक्वल है मेजरमेंट में. तो यानी कि इन दोनों पे अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, x1 - x2 होल स्क्वायर. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x - 2 होल स्क्वायर. ऐसे ही 0 का -5 से आप देखें तो 5 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट इज इक्वल टू. अब राइट साइड पे आप देखें, अब इन दोनों का डिस्टेंस आपने निकालना है. वैसे ही x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. तो वैसे ही लगाएंगे, देखिए x1 - x2, अब माइनस और x2 भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस y1 - y2 यानी 0 - 9 इज 9 का स्क्वायर. सो अंडर द रूट आ रहा है. अब देखो ये भी अंडर द रूट है, ये भी अंडर द रूट है. नेक्स्ट स्टेप में एक यहाँ पे बीच में आप लाइन जरूर लिखिएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. स्क्वेयरिंग बोथ साइड मतलब दोनों की जो रूट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, सो आपके लेफ्ट साइड पे आ गया ये, राइट साइड पे ये. अब दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए. यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, आपके पास ये खुल जाएगा. यहाँ पे भी a - b होल स्क्वायर लगाएंगे, आपके पास ये खुल जाएगा. जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपके पास x की वैल्यू -7 आ जाएगी. यानी कि आपको पॉइंट पूछा था कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है. सो पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैसे भी क्या थे, x, 0. सो पॉइंट इज x की वैल्यू कितनी आई है, -7, 0. दिस इज योर आंसर. ऐसे क्वेश्चंस पेपर में काफी आते हैं, सो इसको अच्छे से ही करना. आपको बेसिकली यहाँ पे इक्विडिस्टेंट का मतलब समझ में आना चाहिए, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए. Please note it down.
हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 says find the value of y for which the distance between the points P and Q is 10 units. आपको y की वैल्यू निकालनी है जिसमें P एंड Q का जो डिस्टेंस है वो भी आपको दे रखा है, यानी PQ आपको दे रखा है 10 यूनिट्स ऑलरेडी। ओके, सो आपको वैल्यू निकालनी है y की। अब जब PQ का डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दे रखा है तो PQ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। देखिए, इट इज गिवन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 10, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर यानी -3 माइनस y होल स्क्वायर। अब इससे, इस फॉर्मूला से आता हमारा डिस्टेंस है और डिस्टेंस उन्होंने ऑलरेडी आपको दे रखा है 10। सो आप क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू कर देंगे 10। अब नॉर्मल आप सॉल्व कीजिए, देखिए 2 माइनस 10 माइनस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 माइनस y का स्क्वायर। आप इसको -3 माइनस y भी रहने दे सकते हैं, जरूरी नहीं आपने ये लिखना है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, यानी a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू क्या है y। ओके, माइनस y नहीं है b की वैल्यू, सिर्फ ये फॉर्मूला वाला बीच में माइनस है। a की वैल्यू -3, b की वैल्यू y। आप इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 10 ही लेना है। अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में स्क्वायर रूट है और राइट में तो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड होने से क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि है 100, बिकॉज दोनों तरफ हम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में आपके पास ये आ रहा है, राइट में ये। आप नॉर्मल कैलकुलेशन है आपकी, y यहाँ से निकाल लेंगे। y की आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 और -9। अब आपको वैल्यूज ऑफ y ही पूछा था, तो वैल्यूज ऑफ y दो आपने लिखनी है, 3 एंड -9। सॉल्व कीजिए। मैं कैलकुलेशन इसीलिए आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि आप खुद भी प्लीज कुछ कीजिए, बिकॉज ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। बस इतना याद रखना है, इस स्टेप के बाद आप लिख दे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि राइट साइड पे 10 का स्क्वायर भी हो जाए और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल भी हो जाए। जरूरी नहीं है जो इन्होंने किया है कैलकुलेशन आपने वैसे ही करनी है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व कीजिए। आगे y की वैल्यू निकालनी है, कर लीजिए इसको नोट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इट सेज इफ Q, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1, इज इक्विडिस्टेंट। अब देखिए फिर से वर्ड जो यूज हुआ है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट कहां से है, P पॉइंट से एंड R पॉइंट से, यानी कि Q पॉइंट का P से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही Q पॉइंट का R से डिस्टेंस होगा। तो वी कैन से दैट QP या PQ इज इक्वल टू QR। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है PQ इज इक्वल टू QR, क्योंकि Q का P से जितना डिस्टेंस है उतना ही Q का R से है। अब आपको X वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें कोई इक्वेशन चाहिए। बाद में जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने वो बात की बात है, पहले हम X देखते हैं। सो क्या करेंगे, PQ इज इक्वल टू QR। अब PQ का मतलब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी P से Q तक का। तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब देखिए p q बोला है तो ये होगा x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, तो लेफ्ट साइड पे वो लगेगा इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखिए क्यू आर है। अब क्यू आर मतलब q के कोऑर्डिनेट x1 y1 और r के कोऑर्डिनेट x2 y2। यहाँ पे भी अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, जो आप ले रहे हो उन्हीं के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। जैसे हम pq ले रहे हैं तो p के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, q के कोऑर्डिनेट को x2 y2। अब यहाँ पे दोनों को देखिए इक्वेट करेंगे। जब यहाँ तक आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर से देखिए दोनों के ऊपर क्या आ रही है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैंसिल करनी है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए अगर आपके पास एक्स स्क्वायर 16 आ रहा है यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है, तो वो लिखना नहीं भूलना, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो अगर अब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आगे डिस्टेंस एक्स की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, आगे क्यू आर और पी आर निकालना है। एक्स कहाँ पे आ रहा था, यहाँ आर में, यानी आर में अगर मैं कोऑर्डिनेट डालू, एक्स की वैल्यू एक तो +4 है, अगर +4 लगाऊं यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो आर के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 4,6। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू -4 लगाएं तो क्या बनेंगे, -4,6। अब आपके दो तरीके की वैल्यूज आएंगी। देखो आपने क्यू आर और पी आर निकालना है। पहला केस क्या होगा, व्हेन पॉइंट आर इज 4,6, तो आप पी आर भी निकालोगे क्यू आर भी, क्योंकि दोनों आपको निकालने के लिए बोले हैं। आप पी आर क्यू आर निकाल सकते हो कैसे, पी आर मतलब पी से लेके आर तक का डिस्टेंस। पहले पी के कोऑर्डिनेट को x1 y1, आर के कोऑर्डिनेट को x2 y2, और आर कौन सा मानना है, 4,6। पी आर डिस्टेंस निकालोगे, ऐसे ही क्यू आर डिस्टेंस निकालोगे। यहां से ये आ गया। अब दूसरा केस क्या होगा, जब आर क्या है, -4,6, तो आर -4,6 लेके भी आपने पी आर और क्यू आर निकालना है। लिख लीजिए इसको। एंड कैलकुलेशन प्लीज कॉपी मत किया कीजिए, खुद करने की कोशिश करिए, फिर जब हो जाता है तो टैली किया कीजिए। एंड जिसको भी डाउट है प्लीज साथ साथ में पूछते रहिए ताकि साथ ही में क्लियर हो जाए, पेंडिंग मत रखिए डाउट्स अपने। यशस्वी आपने पहले ही करके रखा हुआ है। ओके यशस्वी, क्लास के एंड में मैं आपका ले लेती हूँ डाउट।
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, find a relation between x and y such that the point x and y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। अब देखो यहाँ पे रिलेशन वर्ड यूज किया है। जब भी रिलेशन वर्ड आपको आएगा तो आपने x एंड y की वैल्यू नहीं निकालनी है। इट मीन्स दे आर आस्किंग यू टू फाइंड एन इक्वेशन। सो x एंड y के बीच में आपको एक इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे होनी चाहिए कि जो पॉइंट x, y है दैट इज इक्विडिस्टेंट किससे, 3,6 एंड -3,4 से। ओके, सो हम वैसे ही करते हैं कि एक पॉइंट x, y है वो इस पॉइंट एंड इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। बेटर है कि आप नेमिंग दे लीजिए, जैसे इसको आप a मान लीजिए, इसको b एंड इसको c। तो वो कहना चाहते हैं कि a से b तक का डिस्टेंस और A से C तक का डिस्टेंस दे आर इक्वल। तो हम इस नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ बट आई वुड सजेस्ट कि आप लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इसी लाइन के आगे इस स्टेटमेंट के नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि यही इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि A से B तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू A से C तक का डिस्टेंस। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में AB इज इक्वल टू AC आप लिख लीजिए। देन क्या करना है, ए बी पे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। और x1 y1 कौन सा है, a वाले कोऑर्डिनेट x1 y1, b वाले कोऑर्डिनेट x2 y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था ac, तो यहाँ पे फिर से ac पे लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। a के कोऑर्डिनेट ये वाले x1 y1, c के कोऑर्डिनेट ये वाले x2 y2। आप दोनों को देखिए सॉल्व करेंगे, फिर से दोनों पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो दोनों के नीचे आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे, कभी भी इस चीज को ऐसे नहीं खोलना, x माइनस 3 का स्क्वायर, कुछ बच्चे ऐसे खोल देंगे कि x का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर कर दो, नहीं, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर, इसीलिए है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी y माइनस एक्स होल स्क्वायर पे आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर भी x प्लस 3 होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे भी y माइनस 4 होल स्क्वायर यानी a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखो यहाँ पे इक्वेशन बन गई है 20 इज इक्वल टू 12x प्लस 4y। आप यहाँ पे मत छोड़ो इसको, जितना रिड्यूस हो सकता है उतना करो। आपको दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो मैंने क्या किया, 4 को 20 से डिवाइड किया 5 आया, 4 को 12 से डिवाइड किया 3x आ गया, 4 को 4y से डिवाइड किया y आ गया, यानी आपके पास इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। 5 लेफ्ट साइड में ले जाइए, प्रॉपर इक्वेशन बना दीजिए इज इक्वल टू 0 करके। सो ये होता है आपका रिलेशन, जब आप एक इक्वेशन बना देते हो, वहां पे कुछ x एंड y नहीं फाइंड आउट करना। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। यशस्वी, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अभी पूछ लो, मैं अभी बता देती हूँ आपको कहाँ पे इशू आ रहा है। आपको आपका माइक नहीं चल रहा? I am not sure about the mic. ओके, चल रहा है, बोलो बोलो, फिर तो मुझे लगा आपका माइक नहीं चल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम है। This one is new one, so I am not really quite sure. एक मिनट यशस्वी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी, अब बोलिए। Ma'am, in this question there is no doubt, but the last one I didn't quite understand. ओके ओके, लास्ट वन में क्या प्रॉब्लम आ रहा था आपको? Ma'am, between the last steps I really quite didn't get it. ओके ओके, ठीक है, चलो फिर मैं एंड में ही आपको बता देती हूँ पिछले वाले। Yes, ma'am. और प्लीज वीडियोस ऑन रखिए जिनकी बंद हो गई हैं।
इतना टाइम हो गया अब तो आपको क्लासेस लगाते हुए, प्लीज वीडियोस ऑन रखा कीजिए, रोज एक ही बात बोली जाती है आपको। इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, दिखाते हुए शर्माते पता नहीं क्यों। शाश्वत थक गए बेटा? वो हाँ तो जी थका ही चल। जाता है। ये एकजोत बोला। यस मैम। हाँ जी, एकजोत। कुछ हो ना हो, कोई कुछ भी करे या ना करे, हमने जरूर बीच में बोलना है वो ना। आदत पड़ी हुई है ना जैसे मैम। मैम बोलती रहे कि एकजोत वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, वो इतना ध्यान नहीं देना, बट वो थोड़ी कुछ बहुत बात किसी तो का करनी हो होती जाए। है। क्लास को मिस करते हो एकजोत? नहीं नहीं मैम। है ना, क्लास में तो साथ साथ में एक दूसरे के साथ बैठते थे तो बहुत कुछ हो जाता था। यस ऑनलाइन में मैम। दिखता है वो वो, तो है किस ही है। क्लास को बहुत मिस करते हो, किसी पे भी कमेंट होता है तो एकजोत सबसे पहले बोलता यस मैम। है। यस मैम। पढ़ाई पे ज्यादा, इन चीजों पे कम। यस मैम। हाँ जी चलिए अगला क्वेश्चन। स्पीड अपनी थोड़ी एक जैसी रखा करिए, जैसे नोट करने को बोलते हो नोट कर लिया कीजिए। कुछ आइडल बैठते हैं फिर बाद में नोट करते हैं, थोड़ा सा प्लीज साथ साथ में। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ आपको। 7.2 एक्सरसाइज, 7.1 एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है, 7.2 एक्सरसाइज। अब 7.1 जैसे आपके डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड थी, ऐसे ही 7.2 एक्सरसाइज आपके सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि जब आपको रेशो दी गई होती है तो आप सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। और सेक्शन फॉर्मूला किसी को याद है अभी? कौन बताना चाहेगा क्या था सेक्शन फॉर्मूला? अगर सेक्शन फॉर्मूला में एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? अरे नहीं, किसी को भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं याद करा देती हूँ। आप अपनी नोटबुक्स में देख सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था सेक्शन फॉर्मूला। अभी मेरे को नहीं तो दूसरी स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी। सो नोटबुक्स में आप अपने देख लीजिए, जहां पे मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे पहले ही। सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y निकालना था तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको दिख रहे होंगे सेक्शन फॉर्मूला, जहां पे मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे। तो वही चीज करेंगे। अब पहले क्वेश्चन समझो, कहां पे लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट। अब देखो बोला है कि कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पॉइंट के जो कि इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को, यानी ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन बना रहे हैं, उनके जॉइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दोबारा से बता रही हूं, ये दोनों पॉइंट्स हैं। आप मान लो कि -1,7 ए पॉइंट है, 4, -3 बी पॉइंट है। ए और बी मिलके एक लाइन सेगमेंट बन रही हैं, जिनके बीच में एक कोई पॉइंट आ रहा है पी। अब वो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है वो नहीं हमें पता, बट वो पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रही है। ओके, ये आपको दे रखा है। सो क्या करेंगे, जब आपको रेशो दी होती है तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला ही है जिसमें रेशो की बात की गई है। अब कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं पी। पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, जो कि रिक्वायर्ड पॉइंट है। रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब पी ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इसके x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x और y कैसे निकालेंगे पहले समझ लो एक बार। ये आपका ए पॉइंट था, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1। ये आपका बी पॉइंट था, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। ओके,
अब x कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देखिए। हाँ, एक चीज और, 2:3। अब आपके फॉर्मूला में m1 और m2 था, तो m1 और m2 क्या होती है आपकी रेशो, यानी कि ये जो 2 है दिस इज योर m1, 3 जो है दिस इज योर m2। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं, ध्यान से देखो। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 जो कि 2 है इंटू x2। अब x2 क्या था आपके पास, ये 4, प्लस m2 जो कि क्या है 3 इंटू x1। x1 क्या है -1। मैं फिर से बोलूंगी, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको याद नहीं रहता, तो नीचे छोटा छोटा करके लिख लिया करो। इसके नीचे क्या लिखोगे, x1y1, 4 -3 के नीचे x2y2, और 2:3 के नीचे m1:m2, ताकि आपको याद रहे। अब अपॉन में क्या होता है, m1 + m2 यानी कि 2 + 3। आप इसको सॉल्व करोगे, देखो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, 5/5 1 आ गया। ऐसे ही y कैसे निकालना है वो देखो, m1 यानी कि 2 इंटू y2, y2 क्या है आपके पास -3, प्लस m2, m2 क्या है आपके पास 3 इंटू y1, y1 क्या है आपके पास 7, अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 3। सॉल्व करेंगे 15/5, 3 आंसर आ गया। सो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y। सो वो जो पॉइंट P है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, सॉल्व करने में बहुत सिंपल है, बट अगर आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना नहीं आ रहा, आपको x1 x2 या m1 m2 कुछ नहीं पता, तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नोट इट डाउन। और इस फॉर्मूला में डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, क्योंकि आगे इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन होने वाले हैं, फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इनफैक्ट पूरी एक्सरसाइज ही नहीं समझ में आएगी। मैम एक बार फॉर्मूला लिखवा दो। कल एक जो जब मैंने फॉर्मूला लिखने के लिए टाइम दिया था वो कहाँ पे लिखे हैं, जस्ट जनरली आस्किंग, मैं तो रिपीट भी कर दूंगी, बट पूछना चाहती हूँ कि कहाँ पे लिखे थे। मैम मैंने ना दूसरी नोटबुक में लिखे थे, फिर मैंने पेज फाड़ दिया, वो पेज गुम हो गया। अच्छा, ये दूसरी तीसरी नोटबुक अभी तक चल रहे हैं ये चीजें ना, एक नोटबुक नहीं रखी जाती। चलो लिख लो लिख लो लिख लो। x की फॉर्मूला है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y का लिखो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। थैंक यू। हाँ जी, हो गया होगा आपका नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी तक आपने बाइसेक्ट सुना है, अब क्या है ट्राइसेक्ट। जैसे बाय का मतलब 2 इक्वल हाफ्स में, ट्राई का मतलब 3 इक्वल हाफ्स में। सिंपल, क्या बोला है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जो कि इन दो पॉइंट से बन रही है। अब सिंपल है, ये दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है, तो आप बना लो। इसको a मान लो 4, -1 को, और इसको b मान लो -2, -3 को। दोनों को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट तो बना दिया आपने। अब आपको बोला है ट्राइसेक्ट कर रही है, यानी ये वाली लाइन सेगमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अगर किसी भी लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब बीच में 2 पॉइंट्स तो होंगे ना आपके। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स जो है वो आपने बना लिए। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, इंपॉर्टेंट भी है और आसान है, बस आपको x1 y1 वो चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो, अब बीच में मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2 y2। ये नाम देना था इसलिए मैंने नाम दे दिया, ये फॉर्मूला वाला x1 y1 ही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, नाम देना था तो मैंने कोऑर्डिनेट्स को नाम दिए। अब करना क्या है,
आपको बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन, यानी ये जो मैंने P माना है, Q माना है, इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली क्योंकि ये रेशो वाला क्वेश्चन है तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। अब रेशो की एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जब आपको ट्राइसेक्ट बोला है यानी 3 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जितना AP है उतना ही PQ है, उतना ही QB है, तीनों बराबर है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, जब आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे लिख लेना AP को लिख लेना 1 रेशो, PQ को भी लिख लो 1 रेशो, BQ को भी लिख लो 1, यानी तीनों आपकी क्या है 1:1:1। इस तरीके से आप उस चीज को लिख लो क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ओके, अब देखो, अगर मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं ये Q वाला जो है ये भूल जाऊंगी। मुझे Q मान लो आप है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ P है, A है और B है। ठीक है, अब मैं रेशो का लगा रही हूं सेक्शन फॉर्मूला। अब A B ये जो दोनों पॉइंट्स है ये मेरे लिए क्या हुए? A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या हुए x2 y2, और P क्या हुआ मेरे लिए xy, क्योंकि मेरे को P के निकालने। ठीक है, अब P के निकालने हैं तो ये xy, x कैसे निकालते हैं? देखो m1 इंटू x2। अब m1 क्या है? जो AP की रेशो है, AP की मैंने कितनी बताई 1 रेशो P से B तक, क्योंकि Q पॉइंट तो हमने एग्जिस्ट ही नहीं किया, P से B तक कितना हुआ 2 रेशो हो गई ना, 1+1, P से Q तक 1, Q से B तक 1, सो P से B तक आपके पास कितनी हो गई 2 रेशो। ओके, सो दिस इज 1:2, यानी M1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 और P से B तक M2 की वैल्यू कितनी है 2, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब फिर से आते हैं फॉर्मूला पे, P के कोऑर्डिनेट xy, सो क्योंकि xy तो फॉर्मूला में होता है, यहाँ पे हमने x1 y1 माना है तो मैंने यहाँ पे x1 लिख दिया क्योंकि मैं इसका ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है x1 इंटू सॉरी m1 इंटू x2, m1 क्या है यहाँ पे 1 थी, इंटू x2 यानी -2, प्लस m2, यहां से m2 कितनी थी P से B तक रेशो 2, सो 2 इंटू x1, x1 क्या है आपके पास 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1+2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 6/3 2 आ गया। ऐसे आप y1 कोऑर्डिनेट यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? m1 यानी कि 1 इंटू y2, y2 क्या है -3, प्लस m2 क्या है 2 इंटू y1, y1 क्या है -1, अपॉन m1 प्लस m2 1+2। अब सॉल्व करोगे इसको, सो -5/3, सो कैंसिल नहीं हो सकता, डेसिमल में आप नहीं निकालोगे, सो -5/3 आ गए, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए, x था 2 और y था -5/3। ये लिखने बहुत जरूरी है इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब P तो निकाल दिया, अब Q निकालना है, Q पे आ जाओ। अब देखो जब Q निकाल रहे हो तो P को भूल जाओ कि P है भी। अब क्या है, A और B के बीच में कौन सा पॉइंट है, सिर्फ Q, सो अब रेशो फर्क पड़ जाएगी। देखो पहले A से Q तक क्या हो जाएगी 1+1 2, और Q से B तक क्या हो जाएगी 1। अब फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, देखो इसका मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि उसका नाम हमने x2 दिया हुआ है तो इधर x2 लिख लेते हैं। क्या होगा m1, अब m1 क्या है देखो A से Q तक 2 इंटू x2, x2 क्या है -2, प्लस m2 क्या है अब आपके पास Q से B तक 1 इंटू x1 आपके पास क्या है 4 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करोगे इसको, आपके पास 0 आंसर आ गया। ऐसे अब y1 सॉरी ये वाला कोऑर्डिनेट y2 ये निकालते हैं, क्या होगा m1 यानी कि 2 इंटू y2 क्या है -3, प्लस m2 क्या है आपके पास 1 इंटू इंटू y1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करोगे -7/3, तो आपके जो यहाँ पे Q है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, Q आना चाहिए। Q के कोऑर्डिनेट जो कि x2, y2 है वो क्या है, x आपके पास 0 और y क्या है -7/3। सो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, हाँ जी, जिसको नहीं समझ में आया है प्लीज पूछ लो अभी।
रेशियो समझ में आनी चाहिए बेसिकली आपको। जिस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो तो दूसरा भूल जाओ, फिर रेशियो लेके करो। और फॉर्मूला जब लिख रहे हो, सॉरी जो फिगर बना रहे हो, प्लीज फिगर ड्रॉ उसमें मेंशन कर लो। जब आप पी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो एक फिगर बनाओ जिसमें ये चीज 1 होनी चाहिए, ये 2 होनी चाहिए। जब क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो ये फिगर दोबारा बना लो। उसमें क्या करोगे, ए से क्यू तक 2 होना चाहिए और क्यू से बी तक रेशो 1 होनी चाहिए। इस तरीके से आपको समझने में भी आसानी रहेगी जब आप दोबारा कभी उस चीज को पढ़ोगे। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम 1 मिनट। ओके, मैम डन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। एक एक मीटर में देखिए यहाँ पे लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दी गई हैं। निहारिका runs 1/4 of the distance AD। आपको ये दिख रहा है, ये AD डिस्टेंस है, इसका 1/4 जो है वो निहारिका रन करती हैं ऑन दी सेकेंड लाइन। कहाँ पे है, सेकेंड लाइन पे, यानी ये जो फिगर है दिस इज ऑफ निहारिका। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, उनके हाथ में जो है दैट इज अ ग्रीन फ्लैग। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब ये जो सेकेंड फिगर है दैट इज ऑफ प्रीत, वो 8th लाइन पे 1/5 डिस्टेंस रन करते हैं और उनके हाथ में क्या है, रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इस फ्लैग में और इस फ्लैग में डिस्टेंस कितना है वो बताना है। देखो डिस्टेंस तभी पता कर सकते हैं अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो, ठीक है। तो पहले तो कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। उन्होंने बोला कि इस फ्लैग और इस फ्लैग के बीच में एक लड़की है रश्मि, जिसने बिल्कुल इन दोनों के बीच में जाके फ्लैग पोस्ट करना है। तो वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए जहां पे वो जाके फ्लैग पोस्ट करे। ओके, यानी इन दोनों का क्या निकालना है, मिड पॉइंट। मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला करवाया था तो वो हम उससे करेंगे। ओके,
बट पहले आती है बात डिस्टेंस की, कि इस फ्लैग और इस फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हो, कोऑर्डिनेट में होती है x, y की वैल्यू। अगर मुझे ये निकालना है, यानी निहारिका की पोजीशन निकालनी है, तो x कोऑर्डिनेट कितना है, ये 1-1 मीटर पे डिफर कर रही थी, तो ये सेकेंड लाइन पे है, x कोऑर्डिनेट तो 2 हुआ। अब y कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाली डिस्टेंस y, ये कितना है, तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है 1/4 ऑफ AD। ठीक है, अब AD कितना होगा, यहाँ पे कितना दे रखा है, 100 फ्लावर पॉट्स प्लांटेड है, कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं, ये टोटल 100 फ्लावर पॉट्स हैं, यानी D पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते 100 फ्लावर पॉट्स बन जाते हैं, और कितने कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर। तो आप बता सकते हो A से D तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 100 मीटर, क्योंकि 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे है, 100 फ्लावर पॉट्स है, सो 100 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब उन्होंने बोला निहारिका जो है वो AD डिस्टेंस का कितना है, 1/4 है, यानी ये अगर डिस्टेंस 100 है, सो 100 का 1/4 कर देंगे। ऐसे ही अगर मुझे प्रीत का डिस्टेंस निकालना है, तो वो कितना डिस्टेंस है, 1/5 ऑफ AD, यानी ये 100 है, तो 100 का 1/5 कर देंगे, तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, तो वैसे ही करेंगे। सो देखो यहाँ पे निहारिका अगर 1/4 डिस्टेंस पे जाती है, सो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 मीटर, और वो कौन सी लाइन पे चल रही है, सेकेंड लाइन पे। तो उसके कोऑर्डिनेट्स, अगर हम ये निहारिका के पॉइंट को G मान लेते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, क्योंकि वो सेकेंड लाइन पे चल रही है, y कितना निकाला हमने, 25। सिमिलरली जो प्रीत है वो 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD पे चल रही है, यानी 100 का 1/5 कितना होगा, 20 मीटर। तो और वो कौन सी लाइन पे चल रही है, यहाँ पे देखिए 8th लाइन पे। तो अगर इस प्रीत के पॉइंट को हम R नाम देते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट 8, क्योंकि वो 8th लाइन पे चल रही है, y यानी डिस्टेंस कितना निकाला, 20। ओके, अब हमें बेसिकली G और R के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यही निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस है। तो G R पे क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, G के कोऑर्डिनेट x1 y1, R के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो आप जी आर पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आपके पास कितना आ गया, √61 मीटर। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब पूछा कि इन दोनों के जस्ट बीच में एक फ्लैग लगाना है रश्मि ने, जो कि ब्लू कलर का फ्लैग है। तो बीच वाला पॉइंट क्या होगा वो आपको बताना है। तो बीच वाले पॉइंट के लिए हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो पॉइंट है वो क्या है, ए, जो बिल्कुल बीच में है, यानी मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, हमें नहीं पता तो क्या मान लेते हैं कि एक्स और वाई है, लेट दिस पॉइंट बी ए, एक्स और वाई। सो ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पहले कैसे निकलता है, अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद हो तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 क्या होगा, देखो जो g के कोऑर्डिनेट है x1 y1, r के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x1 प्लस x2, 2 प्लस 8 बाय 2, यानी कि 10/2, 5 आ गया। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए ये आपके पास y1 है, ये y2 है, सो y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 45/2। चाहे तो डेसिमल में यहाँ पे निकाला हुआ है, आप चाहे तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x हमारे पास 5 आया और y हमारे पास 22.5। सो क्या लिखेंगे, रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट 22.5 मीटर, क्योंकि y हमारा डिस्टेंस था और x क्या था, हमारे पास लाइन का नंबर था। सो x 5th है, सो ऑन द 5th लाइन उसको 22.5 मीटर डिस्टेंस पे फ्लैग जो है वो पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो आपने कंडीशन को समझना है, फिर देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नोट इट डाउन प्लीज, और डाउट है तो पूछ लीजिए। नेमिंग प्लीज करेक्ट दीजिए। निहारिका को जी पॉइंट बोला है और प्रीत को आर पॉइंट दिया है, और जो मिडवे पॉइंट है दैट इज ए।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब यानी कि दो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है। इस पॉइंट को आप ए मान सकते हैं, इस पॉइंट को आप बी मान सकते हैं। इनको कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? -1, 6 पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो आपको रेशियो बतानी है। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें रेशियो नहीं पता हो। सो अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सीख लो, जब रेशियो नहीं पता होती है तो उस रेशियो को k/1 हम मान लेते हैं, यानी m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। सो क्या लिखेंगे? लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1/6। 1/6 उसको डिवाइड कर रहा है b, k/1। हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है? k/1। ओके, अब k/1 है, यहाँ पे बेसिकली हमें ना k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला है जो आपने सेक्शन फॉर्मूला किया, क्योंकि रेशियो चल रही है। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? जो आपके पास देखो ये दोनों पॉइंट्स है, इनके बीच वाला पॉइंट ये है, तो ये आपके पास x1 y1, इनके नीचे लिख लो प्लीज ताकि आपको याद रहे। ये पॉइंट आपके पास x2 y2, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या मानते हैं? x, y, ठीक है। और k/1 क्या हो गई हमारे पास? m1/m2। अब जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, मुझे जब पता है कि मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं x कोऑर्डिनेट पे लगाती हूँ। सो x कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास? वो तो ऑलरेडी दे रखा है, -1 वो दे रखा है। तो क्या करते हैं, x की वैल्यू कैसे निकलती है? m1 इंटू x2, यही होता है आपके पास। अब m1 क्या है? k इंटू x2 क्या है? 6, तो क्या हो गया? 6k प्लस m2 इंटू x1, m2 क्या है? 1 इंटू x1 क्या है? -3, इसीलिए क्या आया? 1 इंटू -3, -3 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है? k, m2 क्या है? 1, सो ये अपॉन आया। अब देखो यहीं से ही आप जब k प्लस 1 को इधर -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी k की वैल्यू यहीं पे ही आ जाएगी 2/7। आपको y वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमें क्या निकालना है? k। सो जरूरी नहीं है दोनों लगाने हैं, जिससे निकल रहा है निकाल दो। k की वैल्यू 2/7 आई। अब एक चीज ध्यान रखो, हम रेशियो मानते हैं k/1। जब 2/7 आई तो बेसिकली उसको क्या लिखेंगे? 2/7/1। 7 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो रेशियो आपके पास क्या बन जाती है? 2/7। अब ये दिखाने की जरूरत नहीं होती है। देखो अगर तो आपकी k की वैल्यू एक होल नंबर में आ रही है, जैसे 1 आ गई, तो आप क्या लिखोगे? रेशियो, क्योंकि k/1 होती है तो 1/1। ऐसी अब यहाँ पे आ गई k की वैल्यू 2/7, तो जब फ्रैक्शन में आती है तो आप क्या लिख दोगे? 2/7। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज, और किसी को डाउट है तो पूछ लो। वही सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, बस y वाला फॉर्मूला हमने नहीं लगाया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा x से ही हमारी k की वैल्यू आ गई।